नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज रावत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए डेट 3 मई 2023 को कंडक्ट होने वाली जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां फर्स्ट वीडियो डेडिकेटेड रहेगा यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्हें जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्लिम्पसेस ऑफ इंफिनिटी वाली बुक जो है वो यहाँ आती है। यहाँ इस बुक के अंदर कवर अप होने वाले सभी के सभी प्रोज, पोएट्री, ग्रामर या फिर डायलॉग राइटिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इन सभी का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स से आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बने रहेगा वीडियो में अंत तक, ताकि यहाँ पर बताए हुए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ पेपर स्टाइल यहाँ पर कैसे रहने वाली है इसके बारे में भी हम करेंगे डिस्कशन। चलो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट किया जाए हमारा आज का ये फर्स्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जनरल इंग्लिश 2 से यहाँ यह है ग्लिम्पसेस ऑफ इंफिनिटी की बुक, जो कि पर्टिकुलरली है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग से इंपॉर्टेंट का वीडियो जो है वो हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। चलिए बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी पेपर स्टाइल की कि किस तरह से यहाँ हमारी पेपर स्टाइल जो है वो देखने मिलेगी। बात करें यहाँ पे तो 70 मार्क्स की पेपर स्टाइल हमारी होने वाली है। यहाँ 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का यहाँ टाइम मिलेगा। जहां सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ ए एंड बी दो तरह के सेक्शन में देखने मिलेंगे। ए के अंदर हमें यहाँ कहा गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन ब्रीफ, जहां टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स। टोटल 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो 9 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ एक चीज बहुत ही ध्यान समझिएगा कि आपको यहाँ पर अगर चैप्टर की बात की जाए तो टोटल दिए हुए हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स। आप अगर यहाँ चाहें तो कोई भी 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कीजिए जो कि आपको यहाँ लगते हैं इजी। अगर मेरी सलाह यहाँ पे माने तो होम कमिंग और 8 रुपीज ये दोनों ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं। इन दोनों को अगर आप करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यहाँ दिया गया है बी के अंदर, तो ये है शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ तीनों ही चैप्टर से एक एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें दी जाएगी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट कौन सी है वो तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट अगर आप चाहें तो कोई भी एक ही चैप्टर की शॉर्ट नोट अगर करते हैं प्रिपेयर तो भी दिक्कत नहीं होगी। सेफ साइड से आते हैं तो 2 चैप्टर्स की प्रिपेयर करके जाइए तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इसके बाद ये तो बात कर दी हमने यहाँ पे प्रोस की, जहां 8 मार्क्स की शॉर्ट नोट और 9 मार्क्स के हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो टोटल यहाँ पे 17 मार्क्स कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये है पोएट्री सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन। पोएट्री सेक्शन से सेम आंसर देने हमें यानी 3 क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस हमें दिए होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कवर करेगा, तो यहाँ 9 मार्क्स का। और शॉर्ट नोट भी होगी यहाँ पे पोएट्री से पूछी जाती हुई बिल्कुल इसी तरह से। आप चाहें तो 3 में से कोई भी 2 चैप्टर्स यहाँ पे शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर्स के लिए कीजिए। शॉर्ट नोट में 1 करते हैं तो भी चलेगा, बट सेफ साइड के लिए मैं अगेन कहता हूँ कि 2 चैप्टर्स आप करके जाइएगा। तो यहां पर भी हो जाएंगे इसके 17 मार्क्स का। और अब 17 + 17 34 हो गए। पास आउट का तो काम यहाँ हो गया, बट पास नहीं होना है अपन को। इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे कि आप स्कोर कर सकते हैं। तो किसी अनदर सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर नहीं होता तो इस सब्जेक्ट का स्कोर जो है वो आपका रिजल्ट इंक्रीज करने में डेफिनेटली आपको जो है वो हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यह है ग्रामर सेक्शन, जहां पे सबसे पहले कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जहां हमें यहाँ जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो रखने हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में यहाँ 5 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। यह है अपना ए। बी के अंदर कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, जहां अलग अलग प्रीपोजिशंस जो है वो हमें यहाँ रखना है ब्लैंक में। तो रूल्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंग्लिश की रिगार्डिंग वीडियोस जो है वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो ग्रामर की वीडियोस भी अगर आपको मिले ये सब मेरा यहाँ ट्राई रहेगा। आगे बात करें तो यहाँ आर्टिकल्स हमें रखने ए एन एन द आर्टिकल, जो कि बचपन में हम सीखे आए हैं, वो यहाँ प्रॉपर रूल्स के हिसाब से हमें रखने रहेंगे। और किस टाइप के सेंटेंसेस हैं यहाँ पे उन्हें आइडेंटिफाई करना है। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, ये सारे टाइप के सेंटेंसेस तो ये यहाँ पे करने रहेंगे। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे बनते कितने मार्क्स हैं, तो 5 और 6 यहाँ हो जाते हैं हमारे टोटल 11 मार्क। 11 और यहाँ पे हमारे 6 मार्क, टोटल 17 मार्क्स जो है वो हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 3rd क्वेश्चन के। 4th क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले यहाँ डायलॉग राइटिंग। इंपॉर्टेंट डायलॉग्स कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 8 मार्क्स जो है वो मिलेंगे आपको डायलॉग के। इसके बाद में यहाँ जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन कहा गया, जहां 1 to 6 नंबर के यहाँ जितने भी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं ये हमें लिखने रहेंगे। और
ये रहने वाले हैं आपके पोएम के अकॉर्डिंग और प्रोज के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैच द कॉलम्स, यहाँ जो अदर हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैच द कॉलम्स पूछे हुए हैं, इसके मिल जाते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स। तो इस तरह से ये भी हो जाता है फ्रेंड्स बाकी का हमारा 17 मार्क्स का काम। और इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाती है हमारी 70 मार्क्स की पेपर स्टाइल, और इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहने वाली। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 3 और 4 तो सेमी क्वेश्चन रहने वाला है, बस यहाँ 1 और 2 के अंदर जो है वो चैप्टर्स एंड पोएम्स अलग से दी हुई है। सो कि पेपर स्टाइल जो है ये तो यहाँ पे जो मैंने समझाई ये आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ज्यादातर यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको जनरली कोई नहीं देने वाला, बट यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि हर एक चैप्टर से मैं देने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है ये यहाँ आप पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा 2nd एंड 3rd प्रिपेयर कीजिए, वो ज्यादा यहाँ पे इजी रहेगा। चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पे प्रोज के अंदर डिवोटेड फ्रेंड। द डिवोटेड फ्रेंड से यहाँ जो है वो फर्स्ट आप क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, व्हाट वाज द वाटर रेट्स आइडिया ऑफ द ड्यूटीज ऑफ डिवोटेड फ्रेंड्स। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यह है यहाँ पे व्हाई डिड मिलर नॉट विजिट हैंस इन विंटर, हाउ डिड द मिलर एंश्योर दैट हिज फ्रेंड वाज नॉट लेड इनटू टेम्पटेशन। इसके बाद आप करेंगे प्रिपेयर व्हाई डिड द मिलर ask Hans to fetch the doctor, why did the miller consider Hans death a great loss to him। और साथ ही आप यहां प्रिपेयर करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि है how did the miller pursued Hans to carry the large sack of flour to market। सभी क्वेश्चंस नहीं करते हैं आप प्रिपेयर, खाली इतने क्वेश्चंस करते हैं तो भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। शॉर्ट नोट की बात करें तो यहां से आप प्रिपेयर कीजिएगा द मिलर वाली शॉर्ट नोट, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही यहाँ पे ये शॉर्ट नोट तो भी जरूर से दिख के जाएगा जो कि द थीम ऑफ द सेल्फिशनेस। ये तो बात कर ली हमने चैप्टर नंबर 1 की। अब बात की जाए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम यहाँ पर फ्रेंड्स रखा गया है 8 रुपीज। अब 8 रुपीज में से क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप करेंगे प्रिपेयर, उसकी सबसे पहले बात कर ली जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना रहेगा प्रिपेयर हाउ डिड द बॉय फाइनली कन्विंस द मैन, व्हाई डिड द बॉय नॉट हैव फूड रेस्ट, और व्हाट डिड द बॉय से अबाउट हिज फैमिली। आगे अगर शॉर्ट नोट की हम बात करते हैं तो शॉर्ट नोट में आपको यहाँ पर खास प्रिपेयर करनी रहेगी द टाइटल 8 रुपीज, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखने यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। और कोई शॉर्ट नोट नहीं करते हैं ये करते हैं तो भी आपका काम यहाँ आराम से हो जाने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। आगे बात की जाए यहाँ पे तो ये है द होम कमिंग चैप्टर नंबर 3, काफी इजी सा चैप्टर, और इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो बन चुका है, काफी जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। 10th गुजराती मीडियम में आप थे तो ये स्टोरी आप पढ़ के आ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मिस्chief डिड फटिक एंड हिज ब्रदर प्लान टू कैरी आउट, हाउ डिड फटिक रिस्पॉन्ड टू द मैन हु आस्क्ड हिम फॉर डायरेक्शन, व्हाई डिड बिशांबर ऑफर टू टेक फटिक, व्हाई। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर क्वेश्चंस के अंदर यहाँ कि व्हाई डिड फटिक गो टू कलकत्ता। इतने तो हो जाते हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। अगर शॉर्ट नोट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो शॉर्ट नोट में आप करेंगे यहाँ द टाइटल ऑफ द स्टोरी दी होम कमिंग, शॉर्ट नोट को प्रिपेयर। ये हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ प्रोज की बात। अब बात की जाए हमारी पोएट्रीज की तो पोएट्री के अंदर सबसे फर्स्ट यहाँ पे पोएट्री आती है द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प ऑफ इंडिया से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आप करेंगे प्रिपेयर क्वेश्चन व्हाई डज द पोएट से दैट द हार्प्स म्यूजिक वाज वंस स्वीट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू अ रूइंड मॉन्यूमेंट। इसके बाद आगे आएगा यहाँ पे डू यू थिंक द पोएम एंड्स ऑन होपफुल नोट, व्हाई। शॉर्ट नोट्स में द पोएट्स सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म जो है वो आपको करनी रहेगी यहाँ पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा द टाइटल ऑफ द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। बात करें पोएट्री नंबर 2 की जिसका नाम है यहाँ पर फ्रेंड्स द लिटिल ब्लैक बॉय। लिटिल ब्लैक बॉय में से यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे प्रिपेयर व्हाई डज द लिटिल ब्लैक बॉय से ही इज bereaved of the light, who teaches the little black boy about divine love। इसके बाद करेंगे आप प्रिपेयर what will happen our shall have learned the heat to bear। शॉर्ट नोट में द टाइटल ब्लैक बॉय आपको कर लेना है यहाँ पे प्रिपेयर। आगे अगर हम बात करें थर्ड पोएट्री की तो थर्ड पोएट्री का यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो नाम निकल के आता है मनी मैडनेस। मनी मैडनेस की अगर हम बात करते हैं तो मनी मैडनेस से आप करेंगे प्रिपेयर व्हाट हैपेंड if the multitude is made, according to the poet why do we grovel before money। और इसके अलावा आप करेंगे यहाँ पे कि what is the poet written it off, और we must regain our sanity about money, why does the poet say this। आगे बात करते हैं शॉर्ट नोट की द मैसेज इन द पोएम, ये आपको करनी रहेगी यहाँ पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर।
ये तो बात कर ली यहाँ पे प्रोज और पोएट्री की। मैंने कहा एनी टू आपको पोएट्री और एनी टू यहाँ प्रोज जो है वो करने रहेंगे प्रिपेयर। थर्ड क्वेश्चन जो कि है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन से यहाँ जो है रूल्स वगैरह आपको सभी के सभी करने रहेंगे प्रिपेयर। तो यहाँ से तो कोई इंपॉर्टेंट जो है वो निकल के नहीं आ सकता। हाँ, डायलॉग राइटिंग जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, उससे निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो है वो डायलॉग आप करेंगे प्रिपेयर, ट्रैफिक जैम इन अवर सिटी। वीडियो यहाँ पे लाऊंगा मैं कि किस तरह से डायलॉग राइटिंग आप कर सकते हैं। 10th इंग्लिश स्टूडेंट में आप पढ़ते तो डेफिनेटली यहाँ 9-10 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो आप अटेम्प्ट करके आ चुके हैं। तो ट्रैफिक जैम इन अवर सिटी फर्स्ट टॉपिक जरूर से आप कर लेंगे प्रिपेयर। इसके अलावा कमर्शियलाइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स को आपको करना रहेगा यहाँ प्रिपेयर। मोबाइल एडिक्शन को जरूर से आप कर लीजिए यहाँ प्रिपेयर, और साथ ही इन्फ्लुएंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट वाला जो है ये भी डायलॉग आपको करना है प्रिपेयर। तो इतने हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट से डायलॉग, और इतने डायलॉग्स अगर आप कर लेते हैं प्रिपेयर तो किसी तरह की चिंता आपको नहीं रहने वाली। तो इस तरह से ये हो जाता है जनरल इंग्लिश 2 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ग्लिम्पसेस ऑफ इन्फिनिटी से सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे जमावड़ा। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं प्रिपेयर तो किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो आपको यहाँ जो है वो कल की एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली। साथ ही बी एंड बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ जो है ये हेल्पफुल रहेंगे, तो आप यहाँ चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस तो फिलहाल इतना ही रखता हूँ आज की इस वीडियो में। बाकी के जितने भी सेमेस्टर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से उन वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखा जाए हमारे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बाकी के दोस्तों के साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।